हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर कार्बोक्सिलिक एसिड में बात की थी अबाउट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स और कुछ कॉमन नेम्स के बारे में बात की थी। ठीक है, तो लास्ट में हमने एक मेथड देखा था कि आप कैसे एस्टर के जरिए कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम उस टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे हम एस्टर के जरिए कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म कर सकते हैं, और उसे हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। वैसे तो मैंने एक ट्रिक से आपको बता दिया था, ठीक है, और वही चीज़ आपको ध्यान भी रखनी है, लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं कि कैसे आपका फॉर्म होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मान लो आप रिएक्शन कराओ आर सी डबल मोंडो ओ एच की, ठीक है, आर सी डबल मोंडो ओ एच ओ आर, दैट इज एस्टर। इसका हाइड्रोलिसिस करवाना मीन्स इसकी रिएक्शन करानी है आपको किसके साथ, वाटर के साथ। तो जो प्रोडक्ट होता है वो हमने देखा, दैट इज आर सी डबल मोंडो ओ एच प्लस आर वन ओ एच, आर सी डबल मोंडो ओ एच प्लस आर वन ओ एच, ये बनता है। ये हमने ट्रिक से भी देखा था, एच ओ एच, एच ओ एच, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जोड़ दीजिए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से। ठीक है, और इसी तरीके से आपको आंसर भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम देख सकते हैं कि ये जो रिएक्शन होती है ये एसिड मीडियम और बेसिक मीडियम दोनों में हो सकती है। ठीक है, तो हम दोनों में बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं बेसिक मीडियम या फिर बेस कैटेलाइज्ड, बेस कैटेलाइज्ड। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि अगर आप बेसिक मीडियम काम में लेते हो तब रिएक्शन कैसे होती है। तो आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर वन, इसकी रिएक्शन आपने कराई वाटर के साथ, बेसिक मीडियम लिया ओ एच माइनस एच टू ओ, तो प्रोडक्ट जो आपका बनना है वो यही बनना है, सेम आर सी डबल मोंडो ओ एच प्लस आर वन ओ एच। ठीक है, जब हम बेसिक मीडियम लेते हैं तो बेस क्या होता है, यहाँ से H प्लस निकाल लेता है, तो बेसिक मीडियम में हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, आर सी डबल मोंडो ओ माइनस। ठीक है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड ही है। ठीक है, चलिए इसके बारे में भी मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ। अब हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म कि ये होता किस तरीके से, स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखें, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर वन। ठीक है, बेसिक मीडियम में आपके पास ओ एच माइनस, तो ऑक्सीजन का आपका यहाँ पर अटैक होता है इस कार्बन पर। ठीक है, तो आर सी ओ माइनस ओ आर वन, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ओ एच। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करता है इस कार्बन पर। ठीक है, अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कर रहा है इस कार्बन पर, ये उतना ही फास्ट अटैक कर पाएगा जितना ये आर ग्रुप क्या हो, छोटा हो, बल्कि नहीं हो। अगर ये बल्कि ग्रुप हो जाता है तो फिर इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक इस कार्बन पर क्या होता है, थोड़ी सी परेशानी आएगी, मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है वो लेस स्टेरिक कार्बन पर होना चाहिए। ठीक है, तो रिएक्शन क्या होती है, फास्ट होती है। ठीक है, और यही क्या होती है आपकी आरडीएस भी होती है। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ पर अटैक होता है इस तरह से ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से जब ये लोन पे डोनेट करेगा ऑक्सीजन, तो यहाँ पे OH और OR1 दोनों में से एक को बाहर जाना है। ठीक है, लीविंग ग्रुप के फॉर्म में। अब OH नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि ये तो सोलवेंट लिया हुआ हमने और सोलवेंट के नंबर होते हैं ज़्यादा, तो OH माइनस बाहर यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। बाहर कौन जाएगा, आपका OR1। ठीक है, तो इस तरह से रिएक्शन होगी और बनेगा आपके पास आर सी डबल बॉन्ड ओ OH प्लस R1 O माइनस। ठीक है, एसिड बन गया, R1 O माइनस बन गया, और बाद में क्या होगा, ये प्रोटॉन एक्सचेंज करके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, आर सी डबल मोंडो O माइनस प्लस R1 OH में। ठीक है, इस तरीके से तो बनना यही है आपका बेसिक मीडियम में। क्लियर है। अब अगर हम यहाँ बात करें तो इसके लिए हम ऑर्डर की बात करते हैं। ठीक है, एक बार आप इस रिएक्शन को नोट कीजिए, या फिर मैं चलिए आपको यहीं पे बताता हूँ कि मान लो यहाँ पर O18 होता, क्या होता,
O18 होता, तो ये O18 किसके साथ जाता, ठीक है। मैकेनिज्म से अगर हम देखें, यहाँ पे O18 होता, ये O18 आपका इसके पास रहता, एस्टर के पास, और एस्टर से बाहर निकलता, तो ये O18 जो है, जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ये किसके साथ एसोसिएट होगा, आपके R ग्रुप के साथ, ठीक है, एस्टर के फॉर्म में बाहर निकलेगा। क्लियर है, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर इसके मैकेनिज्म, इसके कुछ रेट है उनके बारे में हम बात करते हैं। एक बार आप इसे नोट कीजिए। जैसे इसके लिए अगर हम रेट लो लिखें, क्या लिखें हम, रेट लो, तो रेट क्या होती है, K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RDS क्या है आपकी, ये एक तो एस्टर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्टर इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस, दैट इज OH माइनस, ठीक है। तो इसके लिए ऑर्डर क्या हो गया आपके पास, 2, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। और यहाँ पे सब्सटीट्यूशन जो हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक कर रहा है, इस कार्बन पर, इस पार्ट पर। तो ये जो पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, RC⋯OOR1, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं असाइल, क्या बोलते हैं, असाइल ग्रुप, असाइल ग्रुप इसको बोला जाता है। शॉर्ट में हम बोलते हैं इसको AC, क्या बोलते हैं, AC, ठीक है। और ये जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं एल्काइल ग्रुप, क्या बोलते हैं, एल्काइल ग्रुप। ये हमने फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में भी देखा था, ठीक है। RC⋯OO ग्रुप को क्या बोलते हैं, असाइल, ठीक है। ये होता है एल्काइल और इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है AL, ठीक है, AL। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर जो सब्सटीट्यूशन हो रहा है, OH माइनस कहाँ अटैक कर रहा है, C⋯O, इस कार्बन पर, असाइल ग्रुप पर क्या कर रहा है, वो सब्सटीट्यूशन हो रहा है, ठीक है। और मीडियम कौन सा है आपका, बेसिक, इसीलिए इस टाइप की जो रिएक्शन होती है उनको हम बोलते हैं बेसिक मीडियम है, क्या है, बेसिक मीडियम है। और कहाँ पर सब्सटीट्यूशन हो रहा है, असाइल ग्रुप पर, बेसिक मीडियम है, कहाँ पर सब्सटीट्यूशन हो रहा है, असाइल ग्रुप पर, और ऑर्डर क्या है आपका 2। तो इसलिए इस टाइप की जो रिएक्शंस होती है उन्हें हम बोलते हैं BAC2, क्या बोलते हैं, BAC2, शॉर्ट फॉर्म में BAC ट्वाइस, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर बेसिक मीडियम है, सब्सटीट्यूशन कहाँ हो रहा है, असाइल ग्रुप पर, ठीक है। तो जब भी BAC2 होगी, क्या होगी, BAC2, और BAC2 कब होगी, जब यहाँ पर R ग्रुप क्या है, लेस स्टेरिक क्राउडेड है, क्योंकि अगर बल्कि हो गया तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक फिर प्रॉब्लम वाला होगा, ठीक है, फिर दूसरा मैकेनिज्म काम में लेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर लेस स्टेरिक है तो यहाँ पर अटैक होगा और BAC2 मैकेनिज्म होगा, और BAC2 मैकेनिज्म होगा, जो प्रोडक्ट बनेगा आपके पास या जो ऑक्सीजन है वो किसके साथ जाएगा, एल्कोहल के साथ, और ये वाला ग्रुप आपका एसिड बनाएगा, RC⋯O- ये बनेगा। और ये जो O18 है ये किसके साथ जाएगा, आपके एल्कोहल के साथ जाएगा, ठीक है। जैसे मैं एक क्वेश्चन बताऊं आपको, HC⋯OOCH3, ठीक है, इसकी रिएक्शन हमने कराई OH माइनस बेसिक मीडियम में वाटर के साथ, ठीक है। तो H क्या है आपका, लेस स्टेरिक क्राउडेड है, बिल्कुल OH माइनस का यहाँ अटैक होगा, और जो डायरेक्ट आंसर आएगा इसका आप लिख सकते हो HC⋯O माइनस, ये मान लो O18 है, सेकेंड प्रोडक्ट आएगा CH3OH, और ये O18 रहेगा, बस दैट्स इट, सिंपल। मैकेनिज्म आपको ध्यान नहीं रखना है, ठीक है, तरीका ध्यान रखना है। सब्सटीट्यूशन होगा यहाँ पर, ठीक है, असाइल ग्रुप पर BAC2 मैकेनिज्म होगा, और O18 किसके साथ जाएगा, आपके एल्कोहल के साथ। क्लियर, मतलब OH माइनस यहाँ अटैक करेगा और ये लिविंग ग्रुप के फॉर्म में बाहर निकलेगा। क्लियर है, चलिए इसको नोट कीजिए, फिर एक आध दो क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आपकी थोड़ी सी और प्रैक्टिस हो जाए। जैसे एक दो क्वेश्चन अगर हम और देखें, HC⋯O O, इस टाइप से, ठीक है, बेसिक मीडियम में OH माइनस H2, और OH माइनस यहाँ अटैक करेगा, OH माइनस यहाँ अटैक करेगा, और ये वाला ग्रुप आपका एल्कोहल के साथ, ठीक है। तो इसलिए इस टाइप की जो रिएक्शंस होती है उन्हें हम बोलते हैं बेसिक मीडियम है,
रिएक्शन करवाई आपने, क्या बनेगा प्रोडक्ट H C डबल बॉन्ड O माइनस, मान लो ये O18 है तो प्लस OH और ये O18 रहेगा। क्लियर है? इस तरीके से आपको ध्यान रखनी है। थर्ड मान लो H C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ठीक है। ये भी देखा जाए तो आपका लेस स्टेरिक क्राउडेड ही है, क्योंकि ये भी क्या है आपका 1 डिग्री कार्बन है, ठीक है। तो अटैक यहाँ होगा OH माइनस H2O का, ये लिविंग ग्रुप के फॉर्म में बाहर जाएगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर आएगा ET C डबल O माइनस, मान लो ये O18 हो, प्रोडक्ट बनेगा आपके पास CH3OH। ये तो हम पढ़ रहे हैं जब आपके पास O18 दे दिया जाए क्वेश्चन में, और जनरली नहीं देते हैं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा अगर डीप में क्वेश्चन पूछना है तब जाके वो O18 देगा, अदरवाइज नहीं देगा आपको। तो सिंपल सी जो ट्रिक है आपको वही काम में लेनी है, क्योंकि O18 दे देता है तब हमें फिर मैकेनिज्म देखना पड़ता है कि हाँ क्या है, वरना बनने वाला हर एक जो भी है आपका प्रोडक्ट वो एसिड ही बनेगा और एल्कोहल ही बनेगा, जो बनता आ रहा है। जो शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई वही है HOH, यहाँ से ब्रेक कीजिए, एक एल्कोहल बनेगा एक एसिड बनेगा, बट डिफरेंस ये है कि ये ऑक्सीजन जो 18 वाला है वो किसके साथ जाएगा, वो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए हम मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर O18 आइसोटोप फॉर्म में नहीं दिया जाए तो फिर तो आराम है, ईजी है, सब में आंसर आपका सेम ही आएगा, एसिड और एल्कोहल ही बनेगा, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ठीक है। चलिए इसे नोट कीजिए 2 एग्जाम्पल को, फिर इसका सेकंड मैकेनिज्म के बारे में हम बात करते हैं। चलिए, तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि कैसे रिएक्शन करानी है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है O18 किसके साथ एसोसिएट हो रहा है, O18 एसोसिएट हो रहा है अल्कोहल के साथ, किसके साथ, एल्कोहल के साथ। O18 एसोसिएट होगा, एसोसिएट विथ एल्कोहल, ठीक है। ये चीज़ ध्यान है रखनी है आपको जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो C डबल बॉन्ड O से आपका क्या होना चाहिए, लेस स्टेरिक क्राउडेड वाला आपका कंपाउंड क्या होना चाहिए, मतलब जो सबस्ट्रेट है वो जुड़ा हुआ होना चाहिए, लेकिन बल्कि ग्रुप है तो फिर ये मैकेनिज्म काम में नहीं होगा, ठीक है। तो कौन सा मैकेनिज्म काम में होगा उसके बारे में हम बात करते हैं। चलिए, जैसे मान लो आपको इस टाइप से क्वेश्चन दे दिया जाए, C डबल बॉन्ड O CH3 है, और यहाँ से आपका बल्कि ग्रुप मान लो एसोसिएट कर दिया जाए, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। तो इसकी मान लो आपको रिएक्शन करानी है किसमें, बेसिक मीडियम में, OH माइनस H2। तो यहाँ पर अटैक नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे क्या बल्कि ग्रुप है, तो न्यूक्लियोफाइल इसका अटैक क्या है यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा मैकेनिज्म हम काम में लेते हैं। यहाँ पर क्या मैकेनिज्म हम काम में लेंगे, यहाँ पर हम अटैक करवाएंगे, जो मैकेनिज्म काम में लेंगे OH माइनस का अटैक होगा इस कार्बन पर, ठीक है, CH3O C डबल बॉन्ड O, इस टाइप से न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा इस कार्बन पर, और अब ये लिविंग ग्रुप की फॉर्म में निकल जाएगा, जैसा हम SN2 मैकेनिज्म में करवाते थे, आपको याद होगा। SN2 मैकेनिज्म जैसे CH3OH माइनस का हम अटैक करवाते थे किसके ऊपर, CH3Cl के ऊपर, यहाँ अटैक करवाते थे, ये लिविंग ग्रुप के फॉर्म में बाहर निकलता था, CH3OH बनता था और Cl माइनस बाहर निकलता था, ठीक है। सेम उसी तरीके से SN2 मैकेनिज्म की तरह ही हम इस पर अटैक करवाएंगे। तो ये बनेगा आपके पास CH3OH प्लस O माइनस C डबल बॉन्ड O, क्लियर है। तो बनना वही है, एक एसिड बनेगा एक एल्कोहल बनेगा। अब बात आती है O18 की, कि यहाँ मान लो O18 दिया है, तो ये O18 किसके साथ एसोसिएट हो रहा है, एसिड के साथ। पहले किसके साथ एसोसिएट हो रहा था, आपका एल्कोहल के साथ, अभी किसके साथ एसोसिएट हो रहा है O18, एसिड के साथ। ये चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है।
इसलिए मैं बोल रहा था कि अगर O18 दे दिया जाए तो फिर अलग अलग मैकेनिज्म काम में आते हैं, लेकिन O18 नहीं दिया, सिंपल दिया है, तो फिर तो बनना एसिड और एल्कोहल ही। फिर आपको कोई मतलब नहीं है कि कहाँ स्टेरिक क्राउडिंग ज़्यादा है कहाँ कम है, उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो फाइनल प्रोडक्ट जो आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, CH3OH प्लस O माइनस C डबल बॉन्ड O, इस तरीके से, ठीक है। अगर हम इसके लिए रेट लिखें, ये क्या होगी आपकी RDS स्टेप होगी। इसके लिए अगर हम रेट लिखें तो रेट हम कैसे लिख सकते हैं, K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्टर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस OH माइनस, ठीक है। बेसिक मीडियम में है, यहाँ पे सब्सटीट्यूशन कहाँ पे हो रहा है, एल्काइल ग्रुप पर। पहले कहाँ हो रहा था, आपके एसाइल ग्रुप पर हो रहा था, अभी कहाँ हो रहा है, आपके एल्काइल ग्रुप पर, इसलिए हम इसे बोला जाता है RAL, एल्काइल, ठीक है। और ऑर्डर क्या रहेगा, 2, BAL2, क्या बोला जाता है इसे, BAL2 शॉर्ट फॉर्म में। तो बेसिक मीडियम है, एल्काइल पे सब्सटीट्यूशन है और सेकेंड ऑर्डर है, इसलिए इसे बोला जाता है BAL2। यहाँ पे आपका जो ऑक्सीजन है O18 विल एसोसिएट विथ एसिड, एसिड के साथ क्या होगा, एसोसिएट होगा, क्लियर है। चलिए, जैसे मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया जाए, तो अब यहाँ पे OH माइनस का अटैक नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि क्या है, ये आपका बल्कि ग्रुप है, ठीक है। तो OH माइनस का अटैक यहाँ होगा इस कार्बन पर, तो ये आपका लिविंग ग्रुप की फॉर्म में बाहर निकलेगा। अगर ये O18 होगा तो फाइनल आंसर आपका इस तरीके से आएगा, C डबल बॉन्ड O माइनस, ये O18 इस एसिड के साथ में रहेगा, ठीक है। और साथ में आएगा आपके पास CH3OH, बनना एसिड और एल्कोहल ही है, ठीक है। पर इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को सोल्व करना है, ठीक है। चलिए एक बार इसको नोट कीजिए, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं, क्लियर है। चलिए, OH माइनस H2, एक क्वेश्चन मैं और देता हूँ आपको, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है, वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर बताइए। चलिए देखिए, अगर हम बात करें OH माइनस, C डबल बॉन्ड O से क्या जुड़ा हुआ, आपका बल्कि ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो C डबल बॉन्ड O का यहाँ पर अटैक नहीं हो सकता, तो OH माइनस का अटैक होगा इस कार्बन पर, और ये आपका लिविंग ग्रुप के फॉर्म में बाहर निकलेगा, ठीक है। C डबल बॉन्ड O माइनस, मान लो ये O18 है तो ये O18 हो जाएगा जो एसिड के साथ है, और साथ में बनेगा CH3OH, और मैकेनिज्म कौन सा है, ये आपका BAL2, ठीक है। SN2 टाइप का मैकेनिज्म है, और ये स्लो होता है क्योंकि ये SN2 टाइप का है। तो कभी भी आपको कंपेयर करना पड़े BAL2 और BAL2 में, तो सबसे पहले हम कौन सी रिएक्शन कराएंगे, BAL2 कराएंगे, क्योंकि वो फास्ट होती है, ठीक है। इसमें SN2 मैकेनिज्म टाइप का मैकेनिज्म होता है, इंटरमीडिएट आपका ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है जो कि अनस्टेबल होती है, इस वजह से इसकी रेट क्या आती है, स्लो हो जाती है। यहाँ अगर हम देखें तो अगर यहाँ पे भी आप सोचो कि स्टेरिक क्राउडिंग ज़्यादा है और यहाँ पे भी आपने BAL2 करवा दिया तो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग यहाँ से देखनी है आपको, C डबल बॉन्ड O से स्टेरिक क्राउडिंग कम है, तो आप इजीली यहाँ पर अटैक करवाइए, इसको बाहर निकालिए। तो फाइनल आंसर आएगा कुछ इस तरीके से आएगा आपका, O18 O माइनस प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, ये O18 किसके साथ जाएगा, एल्कोहल के साथ, यहाँ पे क्या बनेगा आपका OH,
क्लियर है। और ये मैकेनिज्म कौन सा होगा आपका, बाक टू। ये समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ कार्बन पर क्या हो रहा है, सब्सटीट्यूशन हो रहा है एसाइल पार्ट पर। ये चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। कार्बन से जो जुड़ा हुआ है वहाँ पे आपको देखनी है स्टेरिक क्राउडिंग, ना कि ऑक्सीजन से जो जुड़ा हुआ उस पर, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कब बाक टू और कब बाल टू मैकेनिज्म आपको काम में लेना है, ठीक है। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर दूसरे मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। चलिए मान लो अब आपको ऐसे टाइप की क्वेश्चन दे दिए जाए जहाँ पर दोनों तरफ क्या हो, स्टेरिक क्राउडिंग ज़्यादा हो, मतलब यहाँ पर भी और इस जगह पर भी, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ठीक है, कौन सा मैकेनिज्म काम में लेंगे उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो क्वेश्चन आपको दे दिया जाए C डबल बॉन्ड O इस टाइप से, ठीक है। ये मैकेनिज्म आपको दे दिया जाए। अब आपको बताना है कि हमें कौन सा मेथड यहाँ पे मतलब काम में ले सकते हैं, क्योंकि दोनों मेथड तो हम काम में ले नहीं सकते हैं, ठीक है। ये भी 3 डिग्री स्टेरिक क्राउडिंग, यहाँ पे भी स्टेरिक क्राउडिंग है, तो OH माइनस का अटैक यहाँ पर तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही चीज़ हो सकती है, ये हो सकती है कि डबल सिंगल लोन पेयर, यहाँ पे ये बॉन्ड भी जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये भी बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ। ऐसा हो सकता है कि इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, ठीक है। या फिर इसको हम इस तरीके से लेते हैं, देखिए इस तरीके से ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा इसको करेक्ट करना पड़ेगा। C डबल बॉन्ड O इस तरीके से ले लो, ठीक है। तो अब देखिए C डबल बॉन्ड O यहाँ पे क्या है, डबल सिंगल लोन पे, ये डबल बॉन्ड है आपका, डबल बॉन्ड कैरेक्टर इसमें स्ट्रॉन्ग इफेक्ट, स्ट्रॉन्ग ये बॉन्ड होगा आपके कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड। लेकिन अगर ये कार्बन और इस ऑक्सीजन के बॉन्ड बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होता है, ठीक है, तो क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर भी स्टेरिक क्राउडिंग ज़्यादा है, यहाँ पर भी स्टेरिक क्राउडिंग ज़्यादा है, ठीक है। तो आपका ना तो बाक टू हो सकता है और ना ही बाल टू हो सकता है, ठीक है। तो इसका अगर हम मैकेनिज्म बात करें, सबसे पहले ये बॉन्ड अगर ब्रेक होता है C डबल बॉन्ड O ये बॉन्ड अगर ब्रेक होता है आपके पास, तो यहाँ से बनेगा आपके पास C डबल बॉन्ड O माइनस प्लस यहाँ पे बन जाएगा आपका कार्बोकेटायन, 3 डिग्री कार्बोकेटायन। तीनों क्या है, इथाइल ग्रुप है, ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा। और यही क्या होगी आपकी RDS होगी। और नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, प्रोटोनेशन होगा, तो ये तो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ये तो O माइनस और ये बन जाएगा आपका OH। क्लियर है, इस टाइप से। तो बात ऐसी है कि यहाँ पर O18 दिया हो तो O18 कहाँ से एसोसिएट होगा, ये O18 यहाँ पर रहेगा, ये O18 यहाँ पर रहेगा और ये O18 आपका यहाँ पर रहेगा। इसके लिए अगर हम रेट लो लिखें, रेट क्या होगी, यही फर्स्ट स्टेप है, RDS है, दैट इज K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईस्टर, ठीक है। ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसके लिए ऑर्डर हो जाएगा 1, ठीक है। और यहाँ पे जो सब्सटीट्यूशन हो रहा है OH कहाँ जुड़ रहा है आपके एल्काइल पार्ट पर, इसलिए इसको बोलेंगे BAL। सब्सटीट्यूशन OH कहाँ जुड़ रहा है, यहाँ पे एल्काइल पार्ट पर, ये आपका क्या है एल्काइल पार्ट है और ये क्या है आपका एसाइल पार्ट है, ठीक है। तो BAL फर्स्ट ऑर्डर, तो इसे हम बोलेंगे आपका BAL फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। और OH
या O18 कहाँ से एसोसिएट होगा? O18 विल एसोसिएट विथ, किसके साथ एसोसिएट होगा आपका? एसिड के साथ। तो लास्ट का जो मैकेनिज्म अभी आपने देखा, ठीक है, उसको आप फिर से वीडियो को रिवाइंड करके पॉज करके नोट कर लीजिए, वो वहीं तक था, ठीक है। तो OH माइनस जो एसोसिएट होता है कहाँ पर हो रहा है? आपके एसिड के ऊपर एसोसिएट होता है, विल एसोसिएट विथ एसिड, ठीक है। आपका मैकेनिज्म था बाल 1, ठीक है। उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना, ताकि आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो सके। मान लो ये क्वेश्चन आपको दिया जाए OH माइनस H2, ठीक है। अब यहाँ पे ना तो BAC2 हो सकती है ना BAL2 हो सकती है, क्योंकि दोनों तरफ क्या है, स्टेरिक क्राउडिंग ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे होगी क्या? BAL1। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो इसके कंपैरिजन में ये बॉन्ड थोड़ा सा क्या है आपका स्ट्रॉन्ग है। जबकि यहाँ पर अगर ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो यहाँ पर 3 डिग्री कार्ब कैटायन बनेगा जो स्टेबल होगा, तो ये पॉसिबल है। तो बॉन्ड ब्रेक होगा आपके पास इस तरीके से, C डबल बॉन्ड O माइनस, मान लो ये O18 है तो O18 रहेगा, प्लस यहाँ बन जाएगा आपके पास 3 डिग्री कार्ब कैटायन, जहाँ पहले कार्ब कैटायन बनेगा जिस पर OH माइनस जुड़ेगा और ये बन जाएगा आपका एल्कोहल, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन कहाँ जुड़ रहा है आपका? एसिड पर, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे? BAL1, ठीक है। चलिए ये है क्वेश्चन जो आपको ध्यान रखना है। इसी तरह मान लो कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहाँ पर ना तो, इसको एक बार नोट कर लीजिए आप, BAC2 पॉसिबल है और ना ही BAL2 पॉसिबल है और ना BAL1, तो हम क्या करेंगे? ठीक है, जैसे मान लो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए जहाँ पर BAC2, BAL2 और BAL1 तीनों पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे? जैसे C डबल बॉन्ड O ये आपको दे दीजिए, ठीक है। बेसिक मीडियम OH माइनस H2, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे BAC2 और BAL2 तो है ही नहीं पॉसिबल। ये अगर बॉन्ड ब्रेक होता है यहाँ से, यहाँ पर कार्ब कैटायन बनता है, तो वो भी क्या है, ब्रिज हेड पोजीशन पे है, तो क्या होगा? अनस्टेबल होगा, तो वो कार्ब कैटायन भी फॉर्म नहीं होगा। तो इसमें केवल और केवल लास्ट पॉसिबिलिटी ये है, जो बहुत मुश्किल रहेगी, बट यही पॉसिबिलिटी है कि ये बॉन्ड ब्रेक टूटे, जहाँ पर थोड़ा सा डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, ठीक है। तो एक ही लास्ट पॉसिबिलिटी है और वहीं से आपका क्या होगा? बॉन्ड ब्रेक होगा। C डबल बॉन्ड O प्लस बनेगा, साथ में O माइनस ये बन जाएगा, ठीक है। और जब लास्ट में OH माइनस से रिएक्शन होगी तो ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O OH जो O माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका OH इस तरीके से, ठीक है। तो O18 यहाँ होता तो वो ये O18 किसके साथ एसोसिएट होता? एल्कोहल के साथ, और इसे हम क्या बोलते हैं? आपका सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन OH कहाँ जुड़ रहा है आपका? इस कार्बन पर है, मतलब एसाइल पार्ट पर है, इसलिए इसको बोला जाता है। और यही क्या है? RDS है। इसके लिए अगर हम रेट लिखें कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्टर, ऑर्डर होगा 1, इसे हम बोलेंगे BAC1, क्योंकि एसाइल ग्रुप पर क्या हो रहा है आपका? C डबल बॉन्ड, एसाइल ग्रुप पर क्या हो रहा है? OH जुड़ रहा है, इसलिए हम इसे बोलेंगे BAC1। तो बहुत ही लिस्ट पॉसिबिलिटी है कि हो बट होता है तो आपको इस तरीके से करना है। तो आपको ये पहचानना आना चाहिए कि कब BAL2 होगा, BAC2 होगा, BAL1 होगा, BAC1 होगा, ठीक है। हाँ, ये नाम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं कि कब क्या है, वो आप क्वेश्चन को देख के ही समझ जाओगे कि हाँ यहाँ पे ये बॉन्ड को नहीं ब्रेक कर सकते, हम इसे ही कर सकते हैं, तो हमें यही बॉन्ड ब्रेक करना है, ठीक है। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको और अब आपको बताना है कि कौन सा मैकेनिज्म हम काम में लेंगे, ठीक है। चलिए एक बार आप इसे नोट कीजिए।
चलिए OH माइनस H2, ठीक है। अब यहाँ अगर हम देखें तो ये 1 डिग्री कार्बन है, ठीक है, और 1 डिग्री कार्बन है तो यहाँ अगर हम और इसको यहाँ ऐसे बोल के में दे दें 1 डिग्री है तो यहाँ पर इसका क्या होगा, अटैक होगा, और यहाँ पर अटैक होगा OH माइनस का। मेथड हम काम में लेंगे दैट इज BAK2, और ये आपका लिविंग ग्रुप के फॉर्म में बाहर निकलेगा, ठीक है। तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस बनेगा, साथ में बनेगा आपके पास O माइनस, इस तरीके से जो बाद में प्रोटोनेट होके OH बन जाएगा, ठीक है। तो जो O18 है वो किसके साथ जाएगा, आपका एल्कोहल के साथ, बाक में एल्कोहल के साथ जाएगा, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन और मैं आपको दूं, C डबल बॉन्ड O CH3 या CH2 CH3, ठीक है। ये हमने दे दिया OH माइनस और H2 से रिएक्शन आपको करवानी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपका स्टेट क्राउडिंग ज़्यादा है तो यहाँ पर अटैक नहीं हुआ, पर यहाँ पर हम अटैक करवा सकते हैं, ठीक है। और जब हम यहाँ पे अटैक करवाएंगे तो SN2 टाइप में मैकेनिज्म होगा, BAL2, क्या होगा, BAL2 मैकेनिज्म होगा, ठीक है। और ये आपका लिविंग ग्रुप के फॉर्म में बाहर निकलेगा। तो प्रोडक्ट आपका बनेगा कुछ इस तरीके से, C डबल बॉन्ड O माइनस, ये मान लो O18 है तो ये यहाँ से एसोसिएट हो जाएगा, प्लस क्या बनेगा आपके पास CH3 CH2 OH एल्कोहल, ठीक है। तो BAL2 मैकेनिज्म में आपका सब्स्टिट्यूशन OH कहाँ से जुड़ रहा है, आपके O18 कहाँ से जुड़ रहा है, आपके एसिड के साथ में, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है, क्लियर है। एक और क्वेश्चन अगर हम देखें इसी से रिलेटेड, मान लो इस टाइप का क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, C डबल बॉन्ड O C दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पे आपने साइक्लो प्रोपेन ग्रुप लगा दिया, ठीक है। OH माइनस H2, यहाँ से अगर हम देखें तो देखिए दोनों तरफ बल्कि ग्रुप है, ना BAL2 होगा ना BAK2 होगा। ये बॉन्ड अगर हम ब्रेक करें 3 डिग्री कार्ब केटायन बनेगा, स्टेबल बनेगा, और डांसिंग रेजोनेंस की वजह से स्टेबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक आप कर दो तो कुछ इस तरीके से आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O माइनस, जो O18 रहेगा वो जाएगा किसके साथ, एसिड के साथ, प्लस 2 मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे प्लस बनेगा जो बाद में हम प्रोटोनेट कर देंगे और OH लगा देंगे, मतलब OH से रिएक्शन करा देंगे तो OH बन जाएगा, ठीक है। वाटर के साथ जब रिएक्शन होगी तो एसिड के साथ जाता है। ये मैकेनिज्म कौन सा आपका, BAL1 फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन कहाँ पर हो रहा है आपके OH कहाँ पे जुड़ रहा है आपके एसिड के साथ में, O18, ठीक है। इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, आपका BAL1, ठीक है। चलिए तो मेथड में बोल चुका हूँ आपको, ये BAK2 BAL1 BAL2 ये याद रखने की जरूरत नहीं है, आप तो सिंपली देख लो कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, ये नहीं हो सकता, यहाँ पे अटैक नहीं हो सकता, यही बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, बस प्रोडक्ट बना दो। इसके अलावा और कोई पूछने वाला है भी नहीं कि इसमें आगे क्या रिएक्शन होगी, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए। और वैसे भी ये थोड़ा सा लेंदी और डिफ़िकल्ट टॉपिक है, इसलिए इसमें से जनरली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हाँ, ज़बरदस्ती क्वेश्चन बनाना चाहे टफ तभी इसमें से क्वेश्चन बनाएगा, अदरवाइज़ नॉर्मल आपको O18 नहीं देगा, ठीक है ना। तो सिंपल रिएक्शन है, मान लो आपको कुछ इस तरीके से दे दिया जाए कंपाउंड,
C डबल बॉन्ड O ये एस्टर दे दिया जाए, ठीक है, OH माइनस H2। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, तो देखिए यहाँ अगर हम देखें तो स्टेरिक क्राउडिंग ज़्यादा है दोनों तरफ, तो BAC2 और BAL2 नहीं हो सकता, यहाँ पर कार्बोकेटायन नहीं बनेगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, नहीं टूटेगा। एक ही पॉसिबिलिटी यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो, ठीक है, और जब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो कुछ इस तरीके से आपका आंसर बनेगा। मैं यहाँ बना देता हूँ, C डबल बॉन्ड O यहाँ पर आ जाएगा प्लस प्लस O माइनस, ये आपका बेंजीन, ठीक है, और बाद में ये इस तरीके से बन जाएगा। C डबल बॉन्ड O माइनस प्लस OH इस तरीके से, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन कहाँ पर हो रहा है आपके, इस पोजीशन पर OH यहाँ से जुड़ रहा है, मतलब BAC फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को सोल्व करना है। मान लो एक क्वेश्चन और हम देखें इसी से रिलेटेड, C डबल बॉन्ड O OH माइनस H2O। अब देखिए दोनों तरफ स्टेरिक क्राउडिंग ज़्यादा है, ठीक है, तो ना तो BAC2 होगा ना BAL2 होगा, BAL1 नहीं होगा, क्या होगा, BAC1। यही बॉन्ड आपको ब्रेक करना पड़ेगा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो कुछ इस टाइप से आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O माइनस प्लस OH, फाइनल आंसर में लिख रहा हूँ यहाँ पे O18 किसके साथ जाएगा, एल्कोहल के साथ, ठीक है, यहाँ पर भी किसके साथ जाएगा, एल्कोहल के साथ, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। चलिए इसे आप नोट कर लीजिए, फिर आगे की रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। चलिए तो देखिए अभी तक जो हमने आपका हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर पढ़ा, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर मीन्स एस्टर पर वाटर की रिएक्शन, एस्टर प्लस वाटर, ठीक है, जिससे क्या बनता है आपके पास एसिड प्लस एल्कोहल, ठीक है, ये हमने बेसिक मीडियम में देखा। अब हम देखते हैं आपका, और इसे हम सेपोनिफिकेशन भी बोल देते हैं, ये भी आप नोट करके लिख लेना। हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन बेसिक मीडियम is known as saponification, ठीक है, सेपोनिफिकेशन भी इसको बोला जाता है, ठीक है, ये नोट कर लेना आप, क्लियर है। चलिए तो देखिए अब अगर हम बात करें एसिडिक मीडियम में, ठीक है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम, तो देखिए अगर हम एसिडिक मीडियम के लिए बात करें तो एसिडिक मीडियम में C डबल बॉन्ड OR1, ठीक है, इसकी वाटर के साथ हमने रिएक्शन कराई, एसिडिक मीडियम H+, बनना क्या है प्रोडक्ट आप सभी को पता है, एसिड और एल्कोहल C डबल बॉन्ड OH प्लस R1OH, ठीक है, एसिडिक मीडियम में। मैकेनिज्म अगर हम देखें तो सिंपल सा मैकेनिज्म है इसका, OR1 एसिडिक मीडियम में H+, लोन पेयर है, क्या होगा, प्रोटोनेट हो जाएगा, ये कन्वर्ट होगा C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा OR1, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से अगर हम देखें इसका अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा, RC
OH OR1 और कार्बन पर आ जाएगा प्लस चार्ज, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में जब यहाँ पर हम अटैक करवाएंगे या वाटर का अटैक कराएंगे H2, ठीक है, तो वाटर का यहाँ पर अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल की तरह, R C OH OR1 OH ये फॉर्म हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा आपका ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज, ठीक है। तो आपका H2O वाटर क्या है, सोलवेंट है, सोलवेंट्स का नंबर होता है ज़्यादा, तो H2O तो वाटर H2O के फॉर्म में बाहर निकलेगा नहीं, तो ठीक है, यहाँ से H+ निकल जाए और इस यहाँ पर जाके प्रोटोनेट हो जाए तो ROH बाहर निकल सकता है कुछ इस तरीके से, RCOH O R1 यहाँ पर H और इस ऑक्सीजन पर आ जाए प्लस चार्ज और यहाँ पर आ जाए OH। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके आपका ऑक्सीजन बाहर निकल सकता है क्योंकि ROH आपका सोलवेंट नहीं है, H2 है तो H2 तो निकल नहीं सकता, तो ROH निकलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, RCOH OH यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा और R1OH आपका बाहर हो जाएगा, ठीक है, R1OH। और यहाँ पर अगर हम फिर से वाटर का अटैक कराएं तो RCOH OH OH या H2O प्लस चार्ज। एक कार्बन पर वैसे भी 2 OH के होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल फिर से रिमूव होगा और यहाँ से एक H+ बाहर जाएगा क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आएंगे, तो ये इस तरीके से बनेगा RC⋯OH, ठीक है। तो इस तरीके से आपको काम करना है, ठीक है, -H2, ठीक है। या फिर यहाँ से भी आप डायरेक्ट बना सकते थे, दोनों सही है, यहाँ से भी आपके पास बनेगा RC⋯O प्लस और यहाँ पे वाटर का अटैक करवा देते और फिर H+ को बाहर निकाल देते, तब भी आपके पास क्या बनता, एसिड ही बनता, ठीक है। तो दोनों तरीके से में बनना क्या है आपके पास, एसिड और एल्कोहल, ठीक है। चलिए, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर में वाटर H2O को हम सोलवेंट के फॉर्म में काम में लेते हैं, ठीक है। एस्टर की रिएक्शन वाटर के साथ कराओ, एसिड या बेस मीडियम, किसी भी मीडियम में आपको क्या बनेगा, आपका एसिड और आपका एल्कोहल, ठीक है। इसको नोट कीजिए। इसी के जैसी एक और रिएक्शन होती है या इसके जस्ट अपोजिट टाइप की एक और रिएक्शन होती है जिसे हम बोलते हैं एस्टरिफिकेशन। क्या बोलते हैं हम, एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन एस्टरिफिकेशन मीन्स आपको एस्टर फॉर्म करना है, ठीक है। और एस्टर किससे फॉर्म होगा, एसिड RC⋯OH प्लस एल्कोहल R1OH से, और ये रिएक्शन होती है आपके केवल और केवल एसिडिक मीडियम में। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज RC⋯O R1 प्लस H2O, ठीक है। तो एस्टरिफिकेशन is always carried out in acidic medium, हमेशा एसिडिक मीडियम में ही करवाया जाएगा, ठीक है। अगर बेसिक मीडियम लेंगे हम तो क्या होगा, जैसे RC⋯OH और आपने ले लिया प्लस R1OH और आपने ले लिया OH-, ठीक है। तो ये एसिड है, ये बेस है, आपस में रिएक्शन कर जाएंगे और एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी RC⋯O- इस टाइप की, और कार्बोक्सिलेट आयन बन जाएगा, कार्बोक्सिलेट आयन बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कभी भी आपके एस्टरिफिकेशन बेसिक मीडियम में नहीं करवाया जाता है क्योंकि वहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है। आप यहाँ नोट करके लिख भी सकते हो, एस्टरिफिकेशन इज ऑलवेज कैरिड आउट इन एसिडिक मीडियम
एज इन बेसिक मीडियम acid base reaction occurs। एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी तो आपका एस्टर फॉर्म नहीं होगा कुल मिला के, ठीक है, सोल्ट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो NaOH ले लिया तो O माइनस Na+, सोल्ट फॉर्म हो जाएगा, एस्टर फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसका जो मैकेनिज्म है वो भी सिंपल सा ही मैकेनिज्म है जो अभी हमने देखा है, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। एक बार आप इसे नोट कर लीजिए। इसका अगर मैकेनिज्म अगर हम देखें तो देखिए C डबल बॉन्ड O OH H+ एसिडिक मीडियम में लोन पे डोनेट करेगा, C डबल बॉन्ड OH ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज, ठीक है। इसका अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए तो कुछ इस तरीके से बनेगा, OH यहाँ पे प्लस चार्ज, ठीक है। और एक कार्बन पर 2 H क्या है, अनस्टेबल है, C डबल बॉन्ड O प्लस, इस तरीके से आप बना दीजिए। क्लियर है। सेकंड स्टेप में क्या होगा, C डबल बॉन्ड O प्लस, इस पर अटैक होगा किसका, सोलवेंट। पहले सोलवेंट क्या था, हाइड्रोलिसिस में वाटर नंबर्स में ज़्यादा था, अब आपका सोलवेंट क्या है, ROH एल्कोहल है, ये नंबर्स में ज़्यादा होगा, तो R1OH। अब इस पे अटैक करवाइए आप इस कार्बन पर, ये बनेगा आपके पास C डबल बॉन्ड O R1H यहाँ पे प्लस, अनस्टेबल है, यहाँ से क्या होगा, H+ निकलेगा बाहर और बन जाएगा C डबल बॉन्ड O R1 प्लस H+, एस्टर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी क्या होगी, रिएक्शन होगी। क्लियर है। एसिडिक मीडियम में H+ यूज हुआ, बाद में बाहर निकलेगा, ठीक है। तो ये कुछ रिएक्शन है और कुछ मैकेनिज्म है जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। चलिए एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, तो देखिए आज के लेक्चर में हमने बेसिकली बात की अबाउट हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, मतलब एस्टर का वाटर के साथ रिएक्शन, प्रोडक्ट क्या बनेगा, एसिड और एल्कोहल। जनरली इतना ही पूछा जाता है। हाँ, O18 अगर दे दे तब हमें BAC2, BAL2, BAL1 और BAC1 के मैकेनिज्म के बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड हमने बात की एस्टरिफिकेशन, जो जस्ट क्या है आपका अपोजिट है किसका, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर का। तो आपके एस्टरिफिकेशन से कैसे बनता है आपका एस्टर, एसिड प्लस एल्कोहल की रिएक्शन होती है आपस में, एस्टर फॉर्म होता है, ठीक है। ये भी सिंपल रिएक्शन है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और ये हमेशा केवल एसिडिक मीडियम में ही होता है। बेसिक मीडियम में क्या होता है, एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। तो एस्टर फॉर्म नहीं हो पाता, आपका सोल्ट फॉर्म हो जाता है, ठीक है। इसलिए इसको हम हमेशा एसिडिक मीडियम में ही करवाते हैं, ठीक है। चलिए आज के लेक्चर को हम यहीं फिनिश करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इसकी कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।